बैठी हमारी मातृशक्ति। कोई सीधी सीधी बात है, या तो हमारे आवेदन को रद्द करें या उसी निर्वाचन को खारिज करें। इस निर्णय को लेने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? को सफल बनाने में पुनः आप सबका मैं आभार प्रकट करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ नीचे रामला में दे रहे हैं महीप मेहर जी, उनकी जवानी आप सुनिए। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। तो मित्रों, उदास होने की जरूरत नहीं है। जब राज दरबार और देव दरबार में लड़ाई चली है, अवश्य सुनवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर न्यायालय में हमारी सुनवाई ठीक ढंग से हुई तो हम निश्चित तौर पर विजयी होंगे, हर हाल में विजयी होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थोड़ा जोर से आवाज नहीं आ रही, बस एक दो नारे और हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। विकास पुरुष मयूप सिंह मेहर जी के साथ सभी यहाँ पे जितने गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस तेज धूप में बैठी हमारी मातृशक्ति, बुजुर्ग साथी, युवा साथी, मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पे उपस्थित आप लोग हुए हैं। क्योंकि आज सोमवार है और क्योंकि जनवरी का महीना छुट्टियों में बीत गया, तो उसके बाद फरवरी के महीने में हर किसी का काम होता है और आज सोमवार का दिन है, बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, हर किसी का समय बहुत बहुमूल्य है। लेकिन आपने उस बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, तो मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि दिल से साधुवाद देता हूं। मैं ज्यादा बात न रखते हुए मैं सीधे तौर पे कहना चाहूंगा कि जो बैनर आज हमने आगे लगाया है उसमें लिखा है धिक्कार दिवस। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये धिक्कार दिवस क्यों? हम अलग अलग दिवस बनाते हैं, अलग अलग दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि पिथौरागढ़ में पहली बार आखिर धिक्कार दिवस क्यों मनाया जा रहा है? और ये किसके खिलाफ है? ये खिलाफ है सत्ता के, ये खिलाफ है प्रशासन के, और ये खिलाफ है निर्वाचन के। आप सबको पता है कि पहली बार पिथौरागढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और इस चुनाव में 8 लोगों ने प्रतिभाग किया। और क्योंकि चुनाव जो एक संग्राम होता है और एक मेला होता है जिसमें हर किसी का हक होता है कि वो अपना भाग्य आजमाए, और 8 प्रतिभागियों ने अलग अलग, कुछ दलों से, कुछ निर्दलियों ने अपना प्रतिभाग किया, भाग्य आजमाया। हमने भी वो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में हम एक प्रत्याशी के तौर पे, मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी श्रीमती मोनिका वल्दिया मेहर जी चुनाव लड़ रही थी। और इस चुनाव में केवल वो चुनाव नहीं लड़ रही थी, पिथौरागढ़ की हर मां, हर बुजुर्ग, हर युवा साथी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव लड़ रहा था। और जिस दिन चुनाव का बिगुल बजा, शंखनाद हुआ, तो हम आप सबके द्वार पे आए और हमने आपसे कहा कि हम ये चुनाव आपके बल पे लड़ रहे हैं, पिथौरागढ़ के लोगों के बल पे लड़ रहे हैं। और वो दिन था 3 तारीख को घंटी का चुनाव चिन्ह हमें मिला, और उस 3 तारीख से 23 तारीख तक केवल 20 दिन थे। लेकिन 20 दिन में पिथौरागढ़ के लोगों ने जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद हमें दिया, जो माताओं का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का सहयोग हमें मिला, उसने इन सत्ता पे बैठे लोगों, इन दलों के लोगों की नींद उड़ा दी। रात को भी इनको घंटियां सुनाई दी और हम वो चुनाव जीते। आप सबके आशीर्वाद से, पिथौरागढ़ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमने वो चुनाव को जीतने का काम किया। लेकिन सत्ता में जो लोग थे, ये कहें अंदर से इतना मजबूत बना रहा है कि हम अपनी लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ पा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आज हम लोग यहाँ पे धिक्कार दिवस बना रहे हैं। धिक्कार दिवस इसलिए बना रहे हैं कि जो 25 जनवरी को सरकार के दबाव में आके अधिकारियों के द्वारा जो अन्याय, जो धांधली यहाँ पे हुई, उसके उपलक्ष्य पे हम लोग, उसी के कारण हम लोग यहाँ पे धिक्कार दिवस बना रहे हैं। और हम धिक्कार कहना चाहते हैं उन अधिकारियों को, उस प्रशासन को जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली यहाँ पे करी। और जैसा कि आप सबको पता है कि आप हर कोई ये बोल रहा है कि जनता ने जिताया और प्रशासन ने और सरकार ने हराया।
हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, क्योंकि आप लोग का साथ हमारे साथ है, आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो हम हार कैसे सकते हैं, क्योंकि पूरी जनता हमारे साथ है। जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे वो हमारे कर्मचारी बंधु हो, चाहे वो हमारे युवा साथी हो, क्योंकि कॉलेज खुल गए हैं और दुकानें खुली हुई हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, तो वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका साथ हमारे साथ है। तो मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और दोबारा से धिक्कार बोलना चाहती हूँ इन अधिकारियों को जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली हमारे साथ करी। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी और मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार की भी जरूरत हमारी होगी तो हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, आप लोग के साथ हमेशा हम आप लोग का साथ देंगे। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बहन मोनिका मेहर। नेत्री के रूप में इन 25 दिनों में आप उभरी हैं। जो लोग कहते थे कि ये घर में बैठी हुई लड़की को, इस लड़की ने बेहतरीन तरीके से इस चुनाव को लड़ा, भाषण दिए। ये जो मीडिया के लोग इनसे सवाल पूछते थे तो ये बेबाकी से जवाब देती थी। निसंदेह इस लड़की का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में ये मेयर बनेगी। आगे बढ़ाते हुए अब सीधे जिनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे हैं, माननीय मयूख सिंह मेहर जी से निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। प्रभु राम की इस पावन भूमि में आप सभी को सादर नमन है, आपका अभिवादन है और साथ ही आपके इस सहयोग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। जैसा कि हम आज इस दिवस को धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस पर बहुत प्रकाश डाला, बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, पर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस धिक्कार दिवस के पीछे, मनाने के पीछे कारण क्या है। आज से ठीक 10 या 12 दिन पहले हमने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला रिटर्निंग अधिकारी को और प्रदेश निर्वाचन आयोग को और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक सूचना दी थी कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने जो रिटर्निंग ऑफिसर को अपना शपथ पत्र दिया था उसमें उसने बहुत सारी सूचनाओं को छुपाया है और हमने इस तथ्य को प्रमाण सहित दिया और अपनी बात को पुख्ता करने के सारे सबूत इन अधिकारियों के समक्ष पेश करें और हमने मांग करी कि आप अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए, अपने दायित्वों का परिचय देते हुए, अपने अधिकारों का परिचय देते हुए जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके निर्वाचन को खारिज करें और उस पर यथाचित कार्रवाई करें। किंतु आज 12 दिन व्यतीत होने के बाद भी न जिला प्रशासन के काम में जो रही है, न निर्वाचन अधिकारी ने इसकी सूच ली है, न ही रिटर्निंग ऑफिसर ने इसमें कोई कार्रवाई करी है, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दोषपूर्ण है और इसी को हम धिक्कार कहते हैं और धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन अधिकारियों को जिन्होंने संविधान की शपथ ली थी, जिन्होंने कसम खाई थी कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, जनता के हितों की रक्षा करेंगे और अपनी नैतिकता को उच्च मापदंड देंगे, आज उन्होंने ही अपनी नैतिकता को ताक में रख दिया है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं और एक अन्याय के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया है कि सही मायने में राजपूत है। मैं राजपूत कहने का मतलब यह है कि जिसका राज होता है उसके ये पूत हो जाते हैं और अपने पूत होने का सबूत इन्होंने इस अन्याय को दर्शाकर दे दिया है कि ये सत्ता के साथ हैं और सत्ता के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार है और उन्हें कुछ भी करके दिखा दिया है। मैं पुनः इस मंच से उनको सचेत करना चाहता हूँ कि आज भी अभी भी वक्त है कि इसमें यथोचित कार्रवाई करें। वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पक्ष में करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बिंदु को हमने उठाया है उस बिंदु पर वो निर्णय लें। अगर हमारे आरोप गलत हैं, हमारी बात झूठी है और जो आदर्श चुनाव संहिता में उल्लेखित नियम हैं अगर हम उनके विपरीत जाकर कह रहे हैं तो हमारी आवेदन को निरस्त कर दें। अगर उन्हें लगता है कि जो हमने आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और हमारी बातों में दम है और भाजपा प्रत्याशी ने इसका उल्लंघन किया है तो उसके निर्वाचन को खारिज करें। वही सीधी सीधी बात है, या तो हमारे आवेदन को रद्द करें या उसके निर्वाचन को खारिज करें। इस निर्णय को लेने में इतना विलंब क्यों हो रहा है?
इसके पीछे पीछे साफ सीधे 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 उनकी ये मंशा दर्शाती है कि वो अन्याय के साथ जाकर, सत्ता के दबाव में जाकर अपने अंतरात्मा को मारकर वो इस निर्णय को ले रहे हैं। और उनकी चुप्पी साबित करती है कि वो झूठे हैं, लभार हैं और वो किसी भी अन्याय को करने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि सत्ता का दबाव उनके ऊपर है। मुझे 25 जनवरी की वो शाम अभी भी याद है, जब प्रथम चक्र का परिणाम आ चुके थे, दूसरे चक्र के परिणाम आने बाकी थे और काफी विलंब हो गया। तो तिरदुली इसलिए अपने कार्यालय से अपने साथियों के साथ कहा, कहीं न कोई बात हो चुकी है, हमें GIC जाना चाहिए। हम सब करीब 5:30 या 6 बजे के करीब GIC पहुंचे तो वहां पर भीड़ बहुत बेकाबू थी, बहुत उग्र थी। और उससे पहले मैंने सुना कि एक राउंड लाठीचार्ज भी वहां पर हो चुका था भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, पर भीड़ उनके काबू से बाहर हो चुकी थी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने पुलिस वालों से बात करी, भीड़ मेन गेट को तोड़कर अंदर जाना चाह रही थी। मैंने भीड़ को रोका और इतने में ही पुलिस कप्तान वहां पर आई तो मैंने उनसे कहा, मैडम आप चिंता मत करें, भीड़ को हम नियंत्रित करेंगे। हम एक कानून को मानने वाले लोग हैं, नियमों को मानने वाले लोग हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया और SP साहिबा वहां से चली गई। उसके बाद जब पता चला जिलाधिकारी को कि विधायक वहां पर आए हैं, तो जिलाधिकारी खुद बाहर आए और गेट से बाहर आए और वो वहां सारी भीड़ के सामने कहने लगे, विधायक जी मैं गलत काम करके अपनी 20 साल की नौकरी को दांव पर क्यों लगाऊंगा। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि एक IAS अफसर ऐसा अपनी दांव पर नौकरी में क्यों लगाएगा, और वो तो न्याय के लिए बना है, न्याय की कुर्सी में बैठा है और हमें उससे न्याय की अपेक्षा है तो हमें न्याय मिलेगा। हमने उनसे कहा, हमें आपके इन बातों पर विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी को न्याय मिलेगा और जो सच होगा वो सामने आएगा। जिलाधिकारी के जाने के बाद मेरे पास करीब 20 या 30 मिनट के बाद SO पिथौरागढ़ आए, RI पिथौरागढ़ आए और वो कहने लगे कि विधायक जी आप लोग तो जीत चुके हो, आप लोग बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, नियंत्रण से बाहर हो गई है। उस बीच इन्होंने वहां पर SSB को बुला लिया, उन्होंने ITBP को बुला लिया, सशस्त्र जवान वहां पर पूरे भर गए जैसे कि कोई बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है और ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट कर दिया गया था। तो मुझे लगा कि ठीक कह रहे हैं, जीत तो हमारी है, हम बहुत अच्छे मतों से आगे चल रहे हैं। तो मैंने भीड़ को वहां से हटाने के उद्देश्य से उनसे कहा, चलो भाई धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पीछे सिंह वहां पर हैं, वो सर्टिफिकेट लेके हमारे पीछे आते ही होंगे। अब कुछ दूर ही गए तो हमें पता चला कि वहां तो अर्थ का नष्ट हो गया। वो मकसद था प्रशासन का, वो मकसद था पुलिस अधिकारियों का कि हम वहां पे से हटें, उस भीड़ को ले जाएं तो अंदर वो अपनी मनमानी करें, अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, अपने गड़बड़ घोटाले को वहां पर अंजाम दें। और उन्हें वही चीज करके दिखाई और हमारी जीती बाजी को उन्हें पकड़ दिया। ये अंजाम उन लोगों ने उस शाम को दिया है, वो शाम अब हमारी जिंदगी में कभी नहीं भूली जाएगी, क्योंकि एक जीती बाजी को अधिकारियों के कारण, प्रशासन के कारण, निर्वाचन अधिकारी के कारण, रिटर्निंग ऑफिसर के कारण हम हार चुके थे। और उसके बाद हमने बड़े शांत तरीके से इस सब चीज को लिया और अपनी अगली कार्रवाई को करी, जो हमारे पूर्ववक्ताओं ने आपको बता दिया है। पर मुझे अफसोस होता है कि आज जिन अधिकारियों पर पूरे देश को चलाने का भार है, जिन अधिकारियों के ऊपर संविधान को चलाने का भार है, जिन अधिकारियों के ऊपर नेताओं जनता को नियंत्रित करने का भार है, वो अगर इतने झूठे हैं, इतने लभार हैं, अपनी बात में नहीं टिक सकते हैं और जो अन्याय का साथ देते हैं, जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, जो सत्ता की लोलुपता के पीछे मस्तक हैं, वो अधिकारी अगर इस देश में राज करेंगे तो कैसे ये देश चलेगा, कैसे ये समाज चलेगा, कैसे हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चुनाव ने हमारे सामने खड़ा कर दिया है और इसका उत्तर हमको भविष्य में ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसी तरह इनकी दमनपूर्वक नीतियों का हम समर्थन करते रहे, इनके अन्याय को सहते रहे, तो संदेह आने वाले वक्त में कोई गरीब का बच्चा चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको उठने से पहले कुचल दिया जाएगा। इस सब के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हो, इस सब के खिलाफ लड़ने के लिए आप सब लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है और निस्संदेह आपकी उपस्थिति हमको बहुत बड़ा बल दे रही है, बहुत बड़ा सहारा दे रही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी अभी जिंदा हैं, अभी हमारे साथ हैं और हम आपकी ताकत से न्याय के खिलाफ लड़ेंगे। चाहे वो देव दरबार में हो, चाहे राज दरबार में हो, हम इस न्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और निस्संदेह आप निश्चिंत रहिए,
कानूनी कार्रवाई में कुछ देर हो सकती है, पर सारे जो समीकरण हैं, जो सारे सबूत हैं हमारे पक्ष में हैं और एक न एक दिन हमें न्याय मिलेगा, हमारी प्रत्याशी की घोषित होगी और उस समय हम इन अधिकारी से पूछेंगे कि तुम्हारे झूठ ने, तुम्हारी उस कुटिल नीति ने, तुम्हारे उस अत्याचार ने क्या आपको दिया। आज उनकी अंतरात्मा भी उनको धिक्कार रही होगी, उनके अंतरात्मा उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही होगी, क्योंकि गलत काम उन्होंने किया है। अंतरात्मा ऐसी होती है जो किसी को भी उसे गलत कार्य में हमेशा धिक्कारते रहती है और आज इन अधिकारियों की अंतरात्मा इनको धिक्कार रही होगी और उसको चेताने के लिए, उसे जगाने के लिए आज हमने धिक्कार दिवस मनाया है, क्योंकि सारी पिथौरागढ़ की जनता आज जिला प्रशासन को धिक्कार रही है, इन अधिकारियों को धिक्कार रही है जो मात्र कुछ अपने नेताओं के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इतना बड़ा अन्याय कर बैठे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है माँ कोकिला हमको न्याय देगी, हमारा न्याय पालिका हमको न्याय देगी और हमारी प्रत्याशी भी यही होगी। और मैं इस मंच से इन अधिकारियों को चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जिलाधिकारी बैठे हैं, निर्वाचन अधिकारी खुद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर एडीएम पिथौरागढ़ बैठे हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी अंतरात्मा जिंदी है, अगर तुम सत्य का साथ दे रहे हो तो जो मैंने अर्जी आपके यहाँ पे लगाई है उसका निस्तारण करो, चाहे हमारे पक्ष में करो चाहे हमारे विपक्ष में करो, उसको दबा कर क्यों बैठे हो। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, यहाँ तो चोर की दाढ़ी में झाड़ू अटक गई है और उस पत्र को छिपा के बैठे हैं। आज अगर तुम्हें दम है, अगर तुम्हें हिम्मत है, उनके अंतरात्मा जिंदी है तो 1 घंटे या 3 दिन के अंदर उस पर निर्णय लें, चाहे किसी के पक्ष में निर्णय लें, ताकि हम देंगे। एक वीडियो बना देना तो सभी लोग करीब आ जाएंगे थोड़ा सा। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मयुक्ता तुम संघर्ष करो, मयुक्ता तुम संघर्ष करो। धिक्कार है, धिक्कार है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप देख सकते हैं यहाँ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। मैं छु पहाड़ी ममता, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, जय देवभूमि। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। और मैं आपको आज मयूख महर जी और ऋषेंद्र महर जी की जुबानी दिखा रही हूँ।